चलिए जानते हैं किस तरह से तैयार की जाएगी आज की इंटरेस्टिंग सी रेसिपी सोयाबीन स्टिक। तो गाइज मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आपने एक बार अपने मेहमानों को ये सोया स्टिक के कबाब बना के खिला दिए तो वो पहचान नहीं पाएंगे कि ये सोया वड़ी से बने हैं। तो अगर आप भी अपने मेहमानों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो देरी किस बात की, जल्दी से सोया वड़ी से तैयार करें इस तरह के क्रंची क्रिस्पी सोया स्टिक्स, जिसे आप घर पर बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ तैयार कर सकते हैं। और इस डिश को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो वही सबसे पहले हम सोया बड़ी को सो करके रख लेंगे। मैं यहाँ पे लगभग 200 ग्राम के आसपास सोया बड़ी ले रहा हूँ। इसको आपने गर्म पानी से सो करके रख लेना है। गर्म पानी में सोक होने की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। लगभग 5 से 10 मिनट तक इसी तरह से सोक करके आप रख लें। जब भी 5 से 10 मिनट के बाद अच्छी तरह से सोक हो जाएगी तो देखिए ये पानी भी एब्जॉर्ब कर लेगी और अंदर तक सॉफ्ट हो जाएगी। जब ये अच्छी तरह से सोक हो जाएं, इसको निचोड़ लेंगे। किसी कपड़े में डाल के भी आप निचोड़ सकते हैं या फिर हाथ से भी निचोड़ सकते हैं। सारी सोया बड़ी को हम निचोड़ने के बाद एक मिक्सी जार में डाल के इसको पीस लेंगे। हल्का दरदरा इसको पीस लेंगे और फिर पीसने के बाद आपने इस तरह से इसको एक बॉल में निकाल लेना है। तो इस तरह से अच्छे से इसको पीस लें दरदरा। तो ये मिक्सचर हमारा यहाँ पे तैयार है सोया बड़ी का, जिसे हमने पीस के रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे। एक पैन में देसी घी डालेंगे। आप चाहे तो कोई भी तेल या फिर घी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में ज़्यादा अच्छा बनता है, स्वादिष्ट ज़्यादा बनता है। जैसे ही घी गर्म हो जाता है हम इसमें डाल देंगे जीरा। जीरे को फटने देंगे और उसमें 1 चम्मच डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। अच्छी तरह से इसको ब्राउन करेंगे। स्लो आंच में आपने इसको धीरे धीरे कुक करते रहना है। चलिए लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी, नमक। ये 2 मसाले इसमें डालेंगे और हल्का सा भुनेंगे हल्दी को भी, ताकि अच्छा सा कलर आ सके। तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे सोया बड़ी, जिसको हमने मिक्सी में पीसा था। तो सारी सोया बड़ी को उसमें डाल के अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे। जितना ये भुनेगा उतना अच्छा फ्लेवर देंगे। तो उसको भूनना बहुत ज़रूरी है। गैस फ्लेम को स्लो रखें और धीरे धीरे इसको भूनते रहें जब तक कि बिल्कुल ड्राई मिक्सचर ना बन जाए। लगभग 5 मिनट इसको भूनने में लगेंगे। 5 मिनट में अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो ढक्कन लगा के भी छोड़ सकते हैं। तो जब आपको लगे कि इसका मॉइस्चर सूख गया, अच्छी तरह से भून गया, तब कुछ मसाले ऐड कर देंगे। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाहो तो आप इसमें गरम मसाला होममेड हो तो डाल सकते हैं। तो चलिए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये मिक्सचर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक ट्रे में निकाल देंगे ठंडा करने के लिए। तो इस तरह से एक ट्रे में निकाल लें और इसको ठंडा होने दें। 5 से 10 मिनट में ये ठंडा हो जाता है। हल्का इसको खुला खुला रख देंगे, इस तरह से फैला देंगे एक ट्रे में, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की ओर। एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें प्याज के कुछ टुकड़े डाल देंगे। प्याज को अपने 1/4 काट लेना है। उसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्च और धनिया की कुछ डंडियाँ इस तरह से डाल देंगे, कोरिएंडर स्टेम। और इसमें अदरक के टुकड़े डाल देंगे 1 से 2 और चॉप गार्लिक मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप चाहे साबुत गार्लिक डाल सकते हैं। इसको पीस लेंगे मिक्सी में, अच्छी तरह से फाइन पेस्ट आपने तैयार करना है। तो भाई सोया बड़ी का जो मिक्सचर था वो ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो मिक्सी में हमने पेस्ट बनाया था उसको इस मिक्सचर के साथ में मिक्स करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से दोनों को मिक्स कर लेंगे आपस में। तो चलिए मिक्सचर तो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। एक दूसरे बर्तन में हम इसको डाल देंगे। एक कोई भी मिक्सिंग बाउल आपके पास है। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हम बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा इसमें रोस्टेड चना पाउडर डालेंगे। 2 से 3 चम्मच मैं ये रोस्टेड चना पाउडर डाल रहा हूँ। 1 बड़ा चम्मच डाल दिया मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का, ताकि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ सके। आप चाहे तो ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्ब से क्या होता है कि बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। कोई भी स्नैक्स आप बना रहे हैं तो ब्रेड क्रम्ब कम ही यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह का एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुछ स्पाइस डालने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो ये मिक्सचर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह का एक ढीला सा बैटर इसका बनना चाहिए, ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे नमक डाल दूंगा मैं। अगर आपको लगता है कि सॉल्ट कम है तो थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया था, तो सॉल्ट यहाँ पे डाल देंगे। तो ये मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। इस मिक्सचर को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम तो दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको ढक्कन लगा के कहीं फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि ये मिक्सचर थोड़ा सा टाइट हो जाएगा और हमें बनाने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। देखिए 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद ये मिक्सचर अच्छी तरह से
इस तरह से टाइट शेप में हो गया है। तो इस तरह का हमें मिक्सचर चाहिए इस सोया स्टिक को तैयार करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे जो लकड़ी वाली स्पून होती है, वुडन स्पून, इजीली मार्केट में मिल जाती है, आपने वो लेनी है, या आपके पास दूसरा कोई भी स्टिक है आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह की एक चपटी सी स्टिक चाहिए। और जो मिक्सचर था हमारा सोया बड़ी का, उसको इस तरह से लगाएंगे, जिस तरह से नॉर्मल चाप मिलती है, आपने कई जगह पे खाई होगी, उस तरह की हमने तैयार करनी है। बहुत ईज़िली इसके ऊपर चिपक जाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रिज में रखने के बाद ये अच्छी तरह से इसमें बाइंडिंग और बढ़ जाती है और ये अच्छी तरह से चिपक जाती है स्टिक के ऊपर। तो इस तरह की आपने स्टिक तैयार कर लेनी है सोयाबीन की। तो इस तरह से जितने भी आपको चाहिए 8, 10, 12 उतने आप तैयार कर सकते हैं। सेम इसी तरह से दूसरे वाली को हम बनाएंगे, अच्छी शेप दें इस तरह से, एक चपटी सी शेप, और इसको हम रख लेंगे। तो इसी तरह से तैयार कर लेंगे जितनी भी हमें चाहिए। अब एक बाउल लेंगे, उसमें थोड़ा सा मैदा डालेंगे और मैदे का एक हम पहले बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें पानी और एक बैटर तैयार करेंगे। ज़्यादा गाढ़ा बैटर भी नहीं चाहिए हमें, नॉर्मल बैटर रहना चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी, ताकि जब हम इसको डिप करें तो अच्छी तरह से कोट हो जाए जो सोया स्टिक हमारी। यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेड क्रम ले ली है, अगर आपके पास ब्रेड क्रम नॉर्मल वाली है तो ले सकते हैं, ये पैनको ब्रेड क्रम है। अभी क्या करेंगे, जो बैटर हमने बनाया था उसमें सोया स्टिक को डिप करेंगे और ब्रेड क्रम के ऊपर इस तरह से डाल देंगे, अच्छी तरह से ब्रेड क्रम को कोट कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी गोल गोल टिक्कियाँ बना के भी फ्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन इस तरह से बहुत ही यूनिक लगता है ये स्नैक्स। अगर आप किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई मेहमान आने वाला है, तो उनके लिए तो बहुत ही परफेक्ट है। तो इसी तरह से जितनी भी स्टिक आपको चाहिए आप बना लेंगे, 2, 3, 4, या फिर आपको जितने मेहमान आपके पास हैं उनके अकॉर्डिंग तैयार कर लें। सेम दूसरे वाले को भी इसी तरह से हम कोट करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको कोटिंग करनी है। तो चलिए, सोया स्टिक हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब बारी इनको फ्राई करने की। तेल हमारा मीडियम हीट पे है, आपने मीडियम हीट पे तेल को रखना है और सारी जितनी भी स्टिक हमने तैयार की है फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 4 से 5 स्टिक तैयार की है। तो सबसे पहले हम उतनी निकाल देंगे इस छोटे से बर्तन में, अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, हाई टेम्परेचर पे तेल को नहीं रखना है, नहीं तो सोया स्टिक को क्या होगा कि बाहर से तो कलर आ जाएगा, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो मीडियम पे रखेंगे और धीरे धीरे इस पर कलर आने देंगे। देखिए इस तरह से हल्का हल्का कलर आ रहा है इसमें। अभी थोड़ा सा कलर इसमें और लेके आएंगे। जब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी, क्रंची दिखने लगेगी, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो चलिए, एक अच्छा सा कलर आ चुका है और बहुत ही सुनहरा कलर आया है। इसको एक जालीदार छन्नी के ऊपर डाल देंगे ताकि तेल जो एक्स्ट्रा है वो भी निकल जाए, और एक बर्तन में हम इसको सर्व कर देंगे, एक प्लेट में। इस तरह से देखिए कितनी अच्छी आपकी सोया स्टिक बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से हम सर्व कर देंगे और इसके साथ में थोड़ी सी गार्निश में हम रख देंगे कैरेट, बीटरूट की गार्निश, एक छोटा सा पत्ता लगा देंगे मिंट का, और सर्व कर देंगे अपने मेहमानों को। देखिए कितना अच्छा और स्नैक्स ये बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही क्रंची है और खाने में उतना ही लाजवाब। तो गाइस, देखा आपने कितनी सिंपल सी रेसिपी थी और कितनी इंटरेस्टिंग रेसिपी है। आपके मेहमान पहचान नहीं पाएंगे कि ये सोयाबीन से बनाए गए हैं, जो सोया बड़ी होती है जिसे न्यूट्री कहते हैं, उससे बनाई गई है। इसे पहचानने में बहुत सारे लोग गलती कर देंगे। तो जल्दी से घर पर तैयार करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।